क्या हो अगर कोई बताए कि रोजाना सिर्फ 10 मिनट की प्रैक्टिस से मेमोरी को सुपर चार्ज किया जा सकता है और फोकस को एकदम लेजर शार्प बनाया जा सकता है। आज हम एक ऐसे ही सोर्स को समझने वाले हैं जो ठीक यही वादा करता है। ये एक प्राचीन तकनीक के जरिए हमारे ब्रेन को रीवायर करने का एक तरीका बताता है। हम में से ज्यादातर लोग यही मानकर चलते हैं कि हमारा ध्यान लगाने की जो क्षमता है वो बस जैसी है वैसी ही है। कभी कोई दिन अच्छा होता है तो कभी कोई दिन उतना अच्छा नहीं होता। लेकिन क्या हो अगर यही सोच हमें आगे बढ़ने से रोक रही हो? क्या हो अगर फोकस कोई फिक्स्ड चीज ना होकर एक मसल की तरह हो जिसे ट्रेन किया जा सकता है? और बस यही आइडिया इस पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। सोर्स का तर्क है कि फोकस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ हम पैदा होते हैं, बल्कि ये दिमाग की एक ऐसी स्टेट है जिसे ट्रेन किया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिम में कोई अपनी मसल्स को ट्रेन करता है। तो सवाल ये है कि इस ट्रेनेबल स्टेट यानी प्रशिक्षित की जा सकने वाली अवस्था तक पहुंचा कैसे जाए? अपने दिमाग को भटकाव से हटाकर गहरे फोकस की ओर कैसे ले जाया जाए? यह सोर्स एक बहुत ही अनोखा और स्पेसिफिक रास्ता सुझाता है। इस सोर्स के मुताबिक इसकी चाबी छिपी है साउंड की एक बहुत ही खास फ्रीक्वेंसी में, और वो है गायत्री मंत्र का जाप। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आइडिया ये है कि ये प्राचीन मंत्र हमारे ब्रेन को एकेडमिक एक्सीलेंस यानी पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए फिर से प्रोग्राम कर सकता है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ कोई आवाज सुनने भर की बात नहीं है। सोर्स एक बहुत ही दिलचस्प बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में बताता है। ये इस बारे में है कि साउंड वेव्स हमारे शरीर के साथ मिलकर इस बदलाव को कैसे शुरू करती हैं। चलिए समझते हैं कि ये काम करता कैसे है। तो सारी कहानी शुरू होती है इस नंबर से, 24। अब ये नंबर इतना जरूरी क्यों है? सोर्स बताता है कि गायत्री मंत्र 24 अक्षरों से बना है, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। हर एक अक्षर एक खास भूमिका निभाता है। देखिए, आइडिया ये है कि जब इन 24 अक्षरों को बोला जाता है तो हमारी जीभ मुंह के ऊपरी हिस्से यानी तालू पर 24 खास प्रेशर पॉइंट्स को छूती है। इसे आप एक तरह का न्यूरोलॉजिकल कीबोर्ड समझ सकते हैं। अब सोर्स कहता है कि ये प्रेशर पॉइंट्स एक खास चीज को एक्टिवेट करते हैं, जिसे नाम दिया गया है मेधा ग्रंथि। सोर्स इसे सुपर लर्निंग के लिए एक बायोलॉजिकल गेटवे यानी जैविक प्रवेश द्वार कहता है, जो इस पूरी प्रक्रिया का सेंटर पॉइंट है। और ये जो कोट है ना, ये इस आइडिया की पूरी आत्मा को पकड़ लेता है। सोर्स कहता है कि ये जाप मस्तिष्क के उन सुप्त केंद्रों को जगाता है जहां व्यक्ति की अनंत शक्तियां सोई हुई हैं। मतलब कितनी गहरी बात है ये। अच्छा, तो इस बायोलॉजिकल प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए सोर्स के पास क्या कोई साइंटिफिक सबूत भी है? चलिए देखते हैं कि सोर्स में दिमाग पर साउंड के असर के बारे में क्या बताया गया है। तो इन दावों को बैक करने के लिए सॉस आईआईटी दिल्ली में हुई एफएमआरआई स्टडीज जैसी खास रिसर्च की ओर इशारा करता है। इन स्टडीज ने मंत्र जाप के दौरान ब्रेन की एक्टिविटी को मैप करने की कोशिश की, और जो रिजल्ट्स आए वो काफी हैरान करने वाले थे। स्टडीज में पाया गया कि जाप के दौरान प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में खून का बहाव और एक्टिविटी काफी बढ़ गई थी। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो फैसला लेने, प्लानिंग करने और वर्किंग मेमोरी जैसे जरूरी कामों के लिए जिम्मेदार है। तो दिमाग में ये जो बढ़ती हलचल हो रही है, इसका आखिर में होता क्या है? ये सब कुछ हमारे ब्रेन की इलेक्ट्रिकल वेव्स में एक बदलाव के रूप में सामने आता है। सोर्स बताता है कि ये प्रैक्टिस असल में हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को बदल देती है। ये इसे भटकी हुई अस्त व्यस्त बीटा वेव्स की स्टेट से निकालकर हाई परफॉर्मेंस अल्फा और गामा वेव्स में ले जाती है। ये वो फ्रीक्वेंसी है जो गहरे फोकस, क्रिएटिविटी और बेहतरीन प्रदर्शन से जुड़ी होती हैं। और यहीं पर बात मुद्दे की आती है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। ये कोट हमें याद दिलाता है कि एकेडमिक सफलता सिर्फ होशियार होने के बारे में नहीं है। ये ध्यान केंद्रित करने, भटकाव को दूर करने और असल में सब्जेक्ट में डूब जाने की क्षमता के बारे में है। तो ठीक है, ये सब किया कैसे जाए? इसमें कितना वक्त लगता है? हमारा आखिरी सेक्शन इसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर फोकस करता है। तो दिमाग को रिवायर करने वाली इस टेक्निक के लिए कितना वक्त देना होगा? सोर्स का कहना है कि ये बदलाव सिर्फ 10 मिनट की रोजाना प्रैक्टिस से हासिल किया जा सकता है। ये इसे इतना आसान और हर किसी की पहुंच में बना देता है। तो चलिए फटाफट से सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। जो मुख्य बातें हमने जानी वो हैं: पहली, फोकस एक ट्रेनेबल स्टेट है, एक मसल की तरह जिसे बनाया जा सकता है। दूसरी, साउंड एक कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक का काम कर सकता है।
तीसरी, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है, जो हमारे दिमाग का कमांड सेंटर है। और आखिर में ये सब मिलकर बेहतर परफॉर्मेंस के लिए हमारी ब्रेन वेव्स को बदल देता है। और आखिर में हम आपको इस एक दमदार सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। इस सोर्स में दी गई जानकारी को देखते हुए ये सवाल पूछना तो बनता है, क्या वाकई साउंड जैसी एक इतनी सरल और प्राचीन चीज हमारे दिमाग की उस छिपी हुई ताकत को अनलॉक करने की चाबी हो सकती है, जिसे हम आज तक इस्तेमाल ही नहीं कर पाए हैं?